यूपी बीजेपी की अहम बैठक है आज। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ये बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। जी हां, आपको बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे और यूपी बीजेपी के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगा, मंथन होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आम चुनाव की तैयारियों पर होगा चर्चा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी के साथ यूपी बीजेपी के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और आम चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी की अहम बैठक है आज, जिसमें आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय महामंत्री की अध्यक्षता करेंगे, बैठक लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी के साथ बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लालचंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लालचंद, आज आम चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे और तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। क्या कुछ अन्य जानकारी आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज बीजेपी की लखनऊ में बड़ी बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़ेकर, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है पूरा राममय देश को बनाने के लिए तैयारी कर रखी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किसी भी प्रकार से चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो और चाहे 24 का लोकसभा चुनाव हो, तो कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो है बड़ी बैठक है आज विनोद तावड़ेकर के अध्यक्षता में। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी ने जीतने का जो लक्ष्य रखा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम रणनीति जहां तैयार की जाएगी कि बूथ स्तर से लेकर चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, वहां पर किस तरीके से मजबूती है, कहाँ क्या कमियां, उसको कैसे दूर किया जा सके, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ी बैठक है और बैठक में तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, जिसमें अगर हम कहें तो पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष है नरेंद्र कश्यप जी, वो भी सरकार में मंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह जो जलशक्ति मंत्री हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ सूर्य प्रताप शाही भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, इसको लेकर यहाँ पर आज बड़ा मंथन किया जाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको भी दूर करने का काम किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार चुनाव के मूड में रहती है और यही वजह है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी लालचंद, देखा जाए तो एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, जोर शोर से इंतजार किया जा रहा है। तो राम मंदिर को लेकर क्या कुछ तैयारियां इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिव्या, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर अब तैयारी चल रही है, क्योंकि ऐतिहासिक दिन होगा 22 जनवरी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ राष्ट्रपति, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी शामिल होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का जो है पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इसके साथ तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, तमाम जो है साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है, फिल्मी स्टारों को भी आमंत्रित किया गया है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। यानी कि बड़ा दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का। जाहिर सी बात है, इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है और लगभग भव्य रूप जो है अब से देखने को मिलने लगा है। इसके साथ ही बीजेपी जिस तरीके से
राममय पूरे देश को बनाने की जो तैयारी कर रही है कि दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, सभी के घर में 5-5 दिए जलाए जाएंगे, यहाँ तक कि लोगों ने जो है राम मंदिर आकार की जो है अपने घर में मूर्तियां लाना शुरू कर दिए हैं। लगातार जो है फूलों से अपने घर को सजाने लगे हैं। काफी लोग इसके साथ ही झालरों से भी सजाने लगे हैं, क्योंकि पहले ही निर्देश दे दिया गया है कि जो सरकारी प्रतिष्ठान है, जो पेट्रोल टंक है या कमर्शियल बिल्डिंग है, उनको कहीं ना कहीं जो है सजाया जाए। जिस तरीके से दीपावली में सजाया जाता है, लोग अपने घरों को, अपने प्रतिष्ठानों को सजाते हैं, उसी तरीके से सजाने की भी निर्देश दिए गए हैं। यानी कि एक तरीके से जो त्रेता युग में जिस तरीके से तैयारी देखी गई थी कि भगवान श्री राम जब पहुंचते हैं तो उनके स्वागत में तमाम भव्य तैयारी होती है, उसी तरीके से अयोध्या इस समय दिखाई दे रही है। और अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश को राममय बनाने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और यही वजह है कि आज विनोद तावड़ेकर की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी और बैठक 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उनका पूरा जो वरिष्ठ नेता वो भी शामिल होंगे। और जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की जाएगी कि और क्या तैयारी हो सकती है और किस तरीके से जो है राममय बनाया जा सके, इसको लेकर। और साथ में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से 4 राज्यों में जो नतीजे आए थे अभी इसके पहले, उसके बाद से बीजेपी अपने आप को और मजबूत मानती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार 80 लोकसभा सीटें वाला जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें सबकी निगाहें टिकी होती हैं, उसको 80 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बैठकों का दौर बीजेपी में दिखाई दे रहा है। इसके पहले अभी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी आए थे, उन्होंने भी बैठक की और तमाम फीडबैक लिया, तमाम रिपोर्ट कार्ड लोगों को देखे। ठीक है लालचंद, आज भी जी लगातार एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव है तो वही दूसरी तरफ 22 जनवरी का पूरे देश को इंतजार है। और कहीं ना कहीं इन दिनों बैठक में लोकसभा चुनाव से ज्यादा राम मंदिर पर चर्चा चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।